जाति जनगणना, इसके बारे में देश में बड़ा हल्ला है, लेकिन एक सवाल बेहद बड़ा है। अगर जातियों की आबादी का सही पता चल गया तो आखिर किसका डिब्बा गोल होगा? कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन वाले बेहद खुश दिख रहे हैं। लगता है उन्हें खेलने को नया हथियार मिल गया है। बीजेपी को अगली जातियों के वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में अगर पिछड़ों को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने टैग कर लिया तो चुनाव में हमेशा जीत ही मिलेगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में उल्टी थ्योरी दे रहे हैं। हम बताएंगे कि राहुल बाबा चुनाव में राजस्थान हो सकते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी फाइट तगड़ी होने वाली है और उत्तर प्रदेश तो पूरा ही मोदीमय है। हम आपको बताएंगे कैसे जाति जनगणना से कुछ राज्यों में बीजेपी को उल्टे फायदा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम आज सिर्फ उन राज्यों की बात नहीं करेंगे। हम आपको ले चलेंगे ऐसे 8 राज्यों में जो तय करेंगे कि 2024 में मोदी हैट्रिक मारेंगे या राहुल बाबा के सितारे चमकेंगे। क्योंकि इन 8 राज्यों में आती हैं 275 सीटें और हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि इनमें से 131 सीटों पर ही जाति कार्ड चल पाएगा, जबकि 144 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये जाति कार्ड का दांव उल्टा पड़ सकता है। यानी ओबीसी कार्ड सफलता की श्योर शॉट गारंटी नहीं है। तो आइए पहले दोस्तों राहुल और इंडिया अलायंस को गुड न्यूज दे देते हैं। ये अच्छी खबर आएगी 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और बिहार। जाति जनगणना का जनक बिहारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोच समझकर मूव चला था। बिहार में पार्लियामेंट की 40 सीटें और विधानसभा की 243 सीटें हैं। जाति जनगणना के नतीजे बता रहे हैं कि वहां ओबीसी यानी अन्य पिछड़े दल 27% हैं, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के 36% अगर उनमें मिला दिए जाए तो ये आबादी हो जाती है 63%, जबकि वहां सिर्फ 33% सीटें ऐसी हैं जिन पर अगली जातियों का दबदबा रहता है। यानी ओबीसी कार्ड पर विपक्ष के लिए बिहार की सीटें जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भले ही उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी छीनकर बीजेपी प्रसन्न भाव में हो, लेकिन आम चुनाव में जाति जनगणना का दांव भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र से 48 सांसद आते हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। सीएसडीएस के मुताबिक मराठा अस्मिता पर खेलने वाले इस राज्य में ओबीसी आबादी आधी से ज्यादा है, यानी 52% कुल वोटर्स अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं। वहीं जनरल मतदाताओं की आबादी करीब 27% है, यानी इस राज्य की सियासी तकदीर ओबीसी तय करता है। वैसे भी महाराष्ट्र की सिर्फ 35% सीटों के नतीजे ही अगली जातियों के वोटों पर निर्भर करते हैं। यानी यहाँ धर्म का कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ जाति ही सबसे बड़ी फैक्टर है, उसमें भी ओबीसी। तीसरा राज्य तेलंगाना है, जहाँ इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ये राज्य भी ओबीसी आबादी के लिहाज से अहम है। सीएसडीएस के मुताबिक इस राज्य में 45% से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़े वर्गों की है, यानी ओबीसी है, जबकि कुल 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 33% सीटें ही ऐसी हैं जहां अगली जातियां ही जीत या हार तय करती हैं। यानी बीजेपी के लिए यहां बिग चैलेंज है। चौथा राज्य है मोदी जी का गृह प्रदेश गुजरात। जी हाँ, सरप्राइजिंगली गुजरात भी कांग्रेस या विपक्ष को इस बार फायदा पहुंचा सकता है, खासकर जाति जनगणना के घमासान के बाद। राहुल गांधी वैसे भी लगातार जाति जनगणना करवाने की मांग उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में भी करीब 52% आबादी ओबीसी है, जबकि अगली जातियों की आबादी सिर्फ 26% है। वही बात की जाए कि राज्य की 26 लोकसभा सीटों और 182 विधानसभा सीटों की, तो 45% सीटें ही ऐसी हैं जिनमें जीत या हार अगली जातियों के वोटर तय करते हैं, यानी आधी से भी कम। और इसका मतलब साफ है, ओबीसी कार्ड यहाँ भी अगर सफाई से खेला जाए तो नतीजे दे सकता है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लिए बैड न्यूज इसे बैलेंस कर रही है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां आम चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष के जाति कार्ड पर सिर्फ विजय मिलना मुश्किल होगा। ये हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
हरियाणा और मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं उस राज्य की जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान। एक अनुमान के मुताबिक इस रेतीले प्रदेश में ओबीसी की आबादी 42% से ज्यादा है। संसद की 25 और विधानसभा की 200 सीटों में ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये कह पाना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर एडीआर के उस आंकड़े पर गौर करें कि राज्य की कितनी सीटों पर जीत या हार का फैसला अगली जाति के वोट करते हैं, तो खेल समझ में आएगा। यहाँ करीब 58% सीटें, जी हाँ 58% सीटें ऐसी हैं जहाँ अगली जातियों का बोलबाला है, वो हवा का रुख तय करते हैं। मतलब साफ है, भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत ओबीसी पर दांव लगा रहे हों, इस उम्मीद में कि ओबीसी वोटर बटेगा नहीं और बीजेपी के धार्मिक कार्ड यानी हिंदू मुसलमान को काउंटर कर लेगा, लेकिन अगली जातियों का जो असर राज्य की करीब 58% सीटों पर फैला हो, उसे काउंटर करना मुश्किल होगा। न सिर्फ विधानसभा में बल्कि आम चुनाव में भी 25 सीटों में से एक अच्छा चंद बीजेपी के खाते में जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी आबादी 41% के आसपास है, जबकि सीएसजीएस के मुताबिक वहां की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 55% सीटें ऐसी हैं जहां अगली जातियों के वोट प्रबल हैं। यानी हवा का रुख ओबीसी से ज्यादा अगली जातियों के वोटों की तरफ है। हाँ, अगर अगली जातियों के वोट बढ़ जाए तो गणित बदल जरूर सकता है, लेकिन मोदी की इमेज और वाराणसी का उनका चुनाव क्षेत्र होना क्रिटिकल फैक्टर है। इस पर अभी तक ये भी तय नहीं है कि राहुल गांधी क्या अमेठी से लौटेंगे। पिछली बार तो स्मृति ईरानी से हार गए थे और इसीलिए केरल के वायनाड के सांसद कहलाए। क्या इस बार वो लौटेंगे अमेठी को छीनने के लिए, वहीं से ताल ठोकेंगे? वहीं हरियाणा में भी ओबीसी आबादी करीब 41% है, जबकि सीएसजीएस के मुताबिक वहां की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 47% सीटें ऐसी हैं जिनका रुख अगली जातियों के वोटर तय करते हैं। यानी यहाँ भी ओबीसी पर भारी अगली जातियों के वोट हैं। वो अगली जाति जिसकी आइडेंटिटी जाति से बढ़कर हिंदू धर्म की बनाई गई है बीजेपी द्वारा। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या होगा दोस्तों? एक ऐसा राज्य जहां पिछले 15 से 20 सालों से मामा राज कर रहे हैं। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 51% है, लेकिन 230 विधानसभा सीटों में से कम 105 सीटों पर अगली जातियों का कब्जा होता है, या तो ब्राह्मण या फिर ठाकुर। वैसे एडीआर का दावा तो यहाँ तक है कि मध्य प्रदेश की 53% सीटों पर फैसला अगली जाति के वोटर ही करते हैं। यानी इस राज्य में भी सिर्फ ओबीसी वोटर पर आस लगाकर चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा और ये उम्मीद करना और भी कि ओबीसी वोटर बटेगा नहीं, बीजेपी को मिलेगा नहीं। ओबीसी वोट के सहारे जीत की उम्मीद रखने वालों को भी पता है कि बीजेपी ने हाल के कुछ सालों में ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए कई नई योजनाएं लॉन्च की हैं। ओबीसी वोटर को हिंदू बताने का काम खुद पीएम मोदी अपनी हर रैली में करते हैं। यानी उसे लगातार ये याद दिलाया जाता है कि वो पिछड़ी जाति का भले हो, लेकिन वो सबसे पहले एक हिंदू है। हिंदू यानी बीजेपी का वोटर बेस। और अगर पीएम मोदी नहीं है तो बीजेपी के दूसरे नेता भी इसी बेस पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को अपने ढंग से पेश करना शुरू कर दिया है, ये कहकर कि देश में 70 से 80% तो हिंदू ही है, तो उनकी हिस्सेदारी पर भी बात होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या हिंदू बनाम ओबीसी या जाति बनाम धर्म की ये जंग 2024 का विजेता तय कर देगी? तो भाई 8 राज्यों का आंकड़ा आप देख चुके हैं। 4 राज्य ऐसे हैं जहां राहुल गांधी का फंडा कि जिस जाति की संख्या ज्यादा उसका हक ज्यादा शायद चल जाए, लेकिन 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां अगली जातियों के वोट इतनी सीटों पर दबदबा बना सकते हैं। यानी जाति जनगणना से प्रसन्न राहुल ब्रिगेड को जरूरत है आत्मचिंतन की और जाति कार्ड के अलावा वोट पाने के किसी और जुगाड़ की। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आप ही का चैनल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वक्त रहते हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये चैनल देखना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही आपको मिलता है 2024 चुनाव का सबसे सटीक और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।